लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में एक पुलिसदार वाक़या पेश आया है। गुजरांवाला का रहायशी जिसका नाम इरफान है, वो मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि इसके यहाँ गुजरांवाला में ही बच्चे की पैदाइश हुई। डॉक्टर्स ने इसको बताया कि इसके बच्चे की सांस की नाली में कोई मसला है और एडवाइस की कि इसको लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल ले जाया जाए। वालिदैन बच्चा लेकर लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल आ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स ने उनको बताया कि इनके बच्चे का इंतकाल हो गया है। वालिदैन बच्चे की लाश लेकर वापस गुजरांवाला चले गए। बच्चे को जब गुस्ल दिया तो पता चला कि वो लाश बच्चे की नहीं, बच्ची की है। वालिदैन वो बच्ची की लाश लेकर वापस चिल्ड्रन अस्पताल आ गए। इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है वो मारधाड़ शुरू हो चुकी है। यहाँ पर लोग गुत्था हो चुके हैं। ये वालिद साहब हैं बच्चे के, ये बच्चे के वालिद साहब आपे से बाहर हो चुके हैं, तोड़ते फोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दिन हो गए ने सानू आराम ना बैठे, अज देने कल देने, रोज सानू ये लारे लाउंदे ने। अज आंदे ने किहड़ा बच्चा, अज आंदे ने सानू किहड़ा बच्चा, ते बच्चा इन्हां ने इत्थे उतरे ने गायब कर लिया। साडा नहीं कम सूम बच्चा गया, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਮਰ गए ने। बच्चा जल्लर जिंदगी जिता तो इन्हों ने गायब कर लिया। इन्हों का खाना खराब हो जाए। वो बच्चा नहीं, वो बच्ची है, वो भी घर जाके मालूम हुआ इनको जब इन्होंने उसका पेपर उतारा है उसको गुस्ल देने के लिए। इरफान नामी शख्स है जो इस बच्चे का बाप है और हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। इरफान साहब बताइएगा हुआ क्या था? गुजरांवाला में मेरा बेटा पैदा हुआ है, तो उधर इलाज चल रहा था उसका सांस के मसले का, और उधर डॉक्टरों ने बोला है कि इसको ना लाहौर ले जाएं, 2-3 टेस्ट हैं वो करवा लाएं। तो असी इत्थे टेस्ट करान आए हैं तो इन्होंने साडा ना बच्चा दाखल कर लिया। तो दाखल करन तो बाद कहंदे ने इहदा इलाज होएगा साह के मसले का। तो असीं कहा जिहड़ा असीं टेस्ट करान लिए आए हैं आंदे वो कल हो जाएगा। तो असीं कहा ठीक है। इन्होंने वार्ड च लै गए ने उत्ते बच्चे नूं। उस तो बाद ना किसी नूं अंदर जान दिंदे ने, ना मैनू ना नाल जिहड़े आए ने सिस्टर मेरी, ना मेरी अम्मी नूं किसी ਨੂੰ अंदर नहीं जान देते। मैं फिर घर चले गया, वापसी गुजरांवाले चला हाँ, काम सी पिछे भी। हले मैं थोड़ा रस्ते गया तो मुझे पिछों फोन आ गया, तकरीबन 4-5 बजे का टाइम हो गया। मैंने फोन आया कि आप ही कहते हैं डॉक्टर कह रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब है, वापस आ जाओ। मैं वापस आया, डॉक्टर साहब नाल गल की, उन्होंने मैंने दसिया कि इसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, तुसीं इत्थे इलाज कराना चाहते हो करा लो, नहीं छुट्टी कराना चाहते छुट्टी करा लो, थोड़े जे सैन सून करने ने, मूवी बनवानी है वो बना लो। असीं सैन सून किए ने, मूवी बनाई है। उन्नी देर से बच्चा जो सैन थल्लों करके उत्ते गया, बच्चा फोत हो गया। डॉक्टर ने चैक किया, आंदा बच्चा तुहाडा फोत हो गया। असीं कहा ठीक है सानूं दे दो। उन्होंने वो जिहड़े बच्चे नूं असीं जिस तरह कपड़े कुपड़े पा के जिस तरह तवीज़ उन्होंने पाया, असीं अपने बच्चे नूं जिस तरह लैके आए हाँ, जिहड़ा अटैक लगा ही गुजरांवाले हस्पताल का, उस तरह ही वो बच्चे नूं जिहड़ा असीं खड़न लगे हैं उन्होंने ही लगा। उस तरह ही असीं रोंदे रोंदे उन्हें चुक के लै गए हैं घर जाके जो दफनान लई उन्होंने नवान लगे हैं, उदों उन्होंने वेख्या तो वो बच्चा नहीं बच्ची है। इरफान बता ये रहे थे कि हुआ कुछ यूँ है कि बच्ची की पैदाइश हुई थी, अस्पताल लेके गए, जिस अस्पताल में एडमिट थे इनकी जो एहलिया, वहीं पर डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा मालूम हो रहा है कि बच्ची को सांस में कोई मसला है, उसको आप लेकर लाहौर चले जाए चिल्ड्रन अस्पताल। यहाँ पर लेके आए, बच्चा यहाँ पर एडमिट रहा है और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक बच्चा जो है वो इंतकाल कर गया। ये बच्चे को लेकर वापस घर गए हैं और जब उसको गुस्ल दिया है तो पता चला कि जो इनको दिया गया, जो जिस बच्चे की लाश दी गई इसको, वो बच्चा नहीं बच्ची है। इनके साथ ही मौजूद हैं नदीम भट्ट जो इनके रिश्तेदार हैं, इनसे जानते हैं कि असल मामला है क्या। जी बताइएगा नदीम साहब। गुजरांवाला में बच्चा पैदा हुआ है, उसका ये बर्थ सर्टिफिकेट है, ये उनकी रिपोर्ट्स हैं कि सेक्स मेल है। उनको अब छोड़ें, आप बोल दें जी कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स हम ले आए हैं। आपके हॉस्पिटल में जब हमारा बच्चा एडमिट हुआ है तो वहाँ पे सन ऑफ इरफान लिखा जा रहा है। इट्स मीन कि नो डाउट कि वो हमारा बच्चा था। वो कहते हैं जी कि ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। मैंने कहा भाई चीज़ ये है कि जब हर चीज़ प्री प्लान हो ना तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। वो कहते जी आपने देखा नहीं। मैंने कहा मोहतरम चीज़ ये है कि जो हम अपने बच्चे को कपड़े पहना के लेके आए थे, उसके गले में हमने एक तावीज़ डाला हुआ था। इवन के जो बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल से एक वो टैग लगा हुआ था बच्चे के पेट पे,
वो सारी चीज़ें इस बच्ची के जिस्म पे मौजूद हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे ने जो कपड़े पहने हुए थे, जी जी इवन कि आपने उसको एक तावीज़ भी पहनाया हुआ जी था, जी, और इसके अलावा जिस अस्पताल में पैदा हुआ उन्होंने कोई टैग भी लगाया हुआ टैग भी लगाया था, हुआ उस बच्ची के जिस्म पे वो टैग लगा हुआ था, टोटल हर उस चीज़। बच्ची के गले में भी वही तावीज़ तावीज़ था, उस बच्ची ने वही कपड़े पहने हुए थे। ये कैसे मुमकिन है? कपड़ों से हटके जिस कंबल में उसको लपेटा हुआ था, वो सिंपल सा एक कंबल था, वो कंबल में उसको लपेट के पकड़ाया इनको। उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन दें, हम इस बच्ची को यहाँ पे अपने पास रख लेते हैं, सुबह 2 बजे जो स्टाफ है ना वो आएगा, हम उनसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये हुआ कैसे है। अगले दिन डिप्टी साहब, एसएसपी साहब, वो सारे वहाँ पे आए हुए थे। हम एमएस के साथ पास चले गए, टीपू साहब के पास। उन्होंने कहा जी कि मुझे आप कल तक का टाइम दें, मैं इस पे इंक्वायरी बिठाता हूँ, एक इंक्वायरी कमेटी बनाता हूँ, कल मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। हमने कहा ठीक है। टीपू साहब कह रहे हैं जी कि मेरी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो ये है कि जैसे बैंक से आप पैसे निकलवा लें ना, तो बैंक उसका ज़िम्मेदार नहीं होता, इसी तरह से हम जब किसी को बॉडी हैंड ओवर कर दें तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होते। मैंने कहा भाई बॉडी हमारा बच्चा था, बच्चे की करते तो चलो आप जिम्मेदार नहीं थे, तो आपने तो हमें बच्चे की जगह पे बच्ची थमा दी है, आप कैसे जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार है ना। खैर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमने यहाँ पे एक ऐसे जैसे आप खड़े एक प्रोटेस्ट किया छोटा सा, तो एसएसपी साहब आ गए, एसी साहब आ गए, उन्होंने कहा ये डायलॉग करते हैं। उनसे डायलॉग हुआ, उन्होंने कहा जी इसका बच्ची का हम ऐसा करते हैं कि इरफान के साथ डीएनए करवा लेते हैं। मैंने कहा मोहतरम बात ये है कि हमारा बच्चा था, अगर हम बच्ची का डीएनए करने के लिए एग्री करते हैं, इट्स मीन कि हम खुद डाउटफुल है कि हमारा बच्चा था या बच्ची थी। हम तो श्योर हैं कि हमारा बच्चा था, 3 दिन हमारे हाथों में खेला है वो। तो ये उसमें- क्या मुनासिब बात नहीं कि डीएनए करवा लिया जाए? सर देखें, मैंने तो उस पर पहले डिसएग्री किया। उसकी रीज़न ये थी कि डीएनए के लिए हम चल पड़ेंगे तो ये जो बदमाशी हुई है हमारे साथ, उसको तो ये दबाना चाह रहे हैं इसमें, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आपको पता है, हर किसी को पता है कि मंथ 1.5 लग जाता है डीएनए रिपोर्ट आने में। फिर एसएसपी साहब ने खुद बात की, एसी साहब ने खुद बात की डीएनए डिपार्टमेंट में, यहाँ से वो लेबॉर्ट्री में। उन्होंने कहा सॉरी सर, हम कम से कम हमें 1 मंथ दरकार होता है डीएनए रिपोर्ट देने में। मैंने कहा सर चीज़ ये है कि आप यूँ करें, आप एफआईआर लॉन्च करें, उन लोगों को अरेस्ट करें जो जिम्मेदार हैं, डीएनए का वेट वो जेल में बैठ के करें। अगर हम डीएनए की तरफ चल पड़ते हैं, 1.5 महीना हम उसका वेट करें, बाद में डीएनए आ जाए जी कि वो इरफान से मैच नहीं कर रहा, तो हमारा बच्चा 1.5 महीना किधर रहेगा भाई। हम इस जगह पे इस टाइम इसीलिए खड़े हुए हैं कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ अभी कार्रवाई की जाए। बहुत ही पुरस्कार वाकया है। इरफान का बेटा किधर है कोई पता नहीं है। वो जो बच्ची इरफान को दी गई, जो इरफान को बताया गया कि ये उसकी बेटी है और उसका इंतकाल हो चुका है, वो बेटी किसकी है इसका भी कोई पता नहीं। इस वीडियो पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।